Hello students, today we are going to start the topic trigonometry. Okay, now trigonometry, as the word mentions, trigon and metry. Okay, so this is three. Okay, the branch of mathematics that deal with the measurement of three sides and their properties. Okay, so that is called trigonometry. Okay, the standard triangle taken is this. This is A, B and C. ठीक है, ए के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए से शो करेंगे, बी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल बी से शो करेंगे और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से शो करेंगे. ओके, ये इसकी थ्री साइड्स स्टैंडर्ड ट्रायंगल में मानी जा रही हैं और थ्री एंगल्स हमारे कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. हमने यहाँ पे तीनों आर्क डिफरेंट लगाए हैं. क्यों? कि जिससे हम ये बता रहे हैं कि दिस इज एन स्केलिन ट्रायंगल. ओके, वी आर कंसिडरिंग द थ्री साइड्स अनइक्वल. ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ओके, ये 90 डिग्री है. लेट दिस एंगल इज थीटा. ये एंगल क्या है हमारे पास? थीटा. ये ट्रायंगल की नेमिंग हम लोग कर रहे हैं ए बी सी. ठीक है, दिस साइड इज परपेंडिकुलर, इसको हम P से दिखा देते हैं. ओके, दिस साइड इज बेस, इसको हम B से दिखा देते हैं. लेट अस चेंज दिस D, जिससे ये बेस का भी डिफरेंट दिखाई दे. ओके, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज. ठीक है, इसको हम कैपिटल S से शो कर देते हैं. अब देखिए, ये ट्रायंगल ADC है जहां पर एंगल D 90 डिग्री है. ओके, ये एक स्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल है. ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाएगी. ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज सबसे ग्रेटेस्ट या लेंथीएस्ट साइड होगी इस ट्रायंगल की. मतलब परपेंडिकुलर और बेस हमेशा हाइपोटेन्यूज से स्मॉलर वैल्यू में होंगे. ओके, दे विल बी स्मॉल एज कंपेयर टू हाइपोटेन्यूज. ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकता है, स्केलिन हो सकता है, लेकिन इक्विलैटरल नहीं हो सकता है. क्यों? बिकॉज वन एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री. और वन एंगल अगर 90 डिग्री है तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. ठीक है, अब एंगल डी हमारे पास क्या है? 90. तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90. एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. राइट एंगल ट्रायंगल में अगर वन एंगल हमारा परमानेंट 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री आ रहा है. ओके, इट मीन्स इससे क्या हमारा मतलब निकलता है कि एंगल ए और एंगल सी का सम जब 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल आपके एक्यूट एंगल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का सम 90, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. ओके, इज इट क्लियर? राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा, वो हमेशा आइसोसेलेस हो सकता है या स्केलिन हो सकता है. इज इट क्लियर? और बाकी रिमेनिंग टू एंगल्स हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे. अब यहाँ पर हम कुछ साइड्स का रेशियो ले लेते हैं. जैसे हमने ले लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, ये क्लियर करने से पहले एक बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा कि बेस हमेशा हम उस साइड को कहेंगे जिधर की तरफ एंगल बन रहा है या जिस एंगल को हम कैलकुलेशन में कंसिडर कर रहे हैं या वो एंगल जो क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेस वही साइड होगी जो हाइपोटेन्यूज के साथ एंगल को कंसिडर करे. अगर एंगल यहाँ पे ये वाला कंसिडर होगा तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा. ओके, ये दोनों साइड्स एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकती हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट है. इज इट क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे हमने तीन रेशियो ले लिए. ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हमेशा होता है साइन थीटा. ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमेशा होता है कॉस थीटा. ठीक है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमेशा होता है टैन थीटा. ठीक है, अगर हम हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कह रहे हैं, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कह रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा. ठीक है, अगर हम हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कह रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा. और अगर हम जब बेस अपॉन परपेंडिकुलर कह रहे हैं तो यही हमारा हो जाएगा कॉट थीटा. ठीक है, अब नोट करने वाली बात क्या है
कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होगा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होगा। ओके, अब देखिए इस रेशियो को जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 9th और 10th के बच्चे, ठीक है, तो वो इस रिलेशनशिप को कैसे रिमेंबर रख सकते हैं, इसके कई मेथड हैं जो डिफरेंट स्कूल्स वगैरह में एकेडमिक लेवल पर बताए जाते हैं। तो वो क्या हैं? जैसे एक है आपके पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर भजो, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भजो, इस तरह से पहले रिलेशनशिप लिख लीजिए, फिर आपको ये याद होगा कि आपने क्या लिखा था, वो हो जाएगा। एक है आपके पास सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। आई अगेन रिपीट, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे तो उनके में इस परपेंडिकुलर को बोला जाता है लंब, ठीक है, क्या बोला जाता है? लंब, ठीक है। बेस को क्या बोला जाता है? आधार, ठीक है, आधार। और हाइपोटेन्यूज को बोला जाता है कर्ण, ठीक है। ये तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये हो गया पहले लाल बटे कक्का। ये इस तरह से हिंदी मीडियम में याद किया जाता है। और पहला वाला हो जाता है साइन, दूसरा वाला हो जाता है कॉस, तीसरा वाला हो जाता है टैन, ठीक है, सेम यही चीज, ठीक है। और नीचे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ वाला हो जाता है कोसेक, यहाँ वाला हो जाता है सेक, और यहाँ वाला हो जाता है कॉट, ठीक है। थीटा नहीं लगाया है, बस ज़्यादा सा एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। कोसेक थीटा उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। थीटा नहीं लगाया मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए हिंदी मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप पुटअप करना चाहें तो आप पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पे भी हमने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट से आप स्टार्ट करेंगे और जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे यही 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज में आएंगे, और इन्हीं से रिलेटेड डिफरेंट मैथमेटिकल रिलेशंस जिनको हम फॉर्मूला कहते हैं या आइडेंटिटीज कहते हैं, ठीक है, वो हमें यूज करने को मिलेंगे या हम ड्राइव आउट करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 टर्म यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, ठीक है, और एक होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन स्पेसिफिक वैल्यूज को ही सेटिस्फाई करेगा, हो सकता है वो वैल्यू 1 हो सकता है वो वैल्यू 2 हो, या हो सकता है वो वैल्यू 3, ठीक है, या मोर देन 3, जैसे सपोज कर लीजिए कि 4-5 वैल्यूज भी हो सकती हैं। लेकिन आइडेंटिटीज में क्या होगा? एंगल की ईच वैल्यू के लिए, एंगल की हर एक वैल्यू के लिए वो जो भी आइडेंटिटी यहाँ पे दी होगी वो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। मतलब एनी वैल्यू, मतलब देयर आर infinite values will be there will be maximum number, maximum values, any value which you will satisfy it will be true। तो आइडेंटिटीज इक्वेशन का सिंबल आपका होगा ये इक्वल टू का साइन के द्वारा, और आइडेंटिटीज का सिंबल होगा ये 3 लाइन्स के द्वारा, ओके। 3 लाइन्स रिप्रेजेंट द आइडेंटिटीज एंड 2 लाइन्स रिप्रेजेंट द इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, हम 9th लेवल पे मान के चले, ठीक है, 10th लेवल पे मान के चले तो ये सिंगल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गया, ओके। 11th क्लास पे अगर आप जाएंगे तो अगर हम इसकी जनरल वैल्यू भी लेंगे तो वो 90 का मल्टीपल होगा। तो 90 का मल्टीपल मतलब जनरल वैल्यू हम बता रहे हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू की बात होगी, मतलब जो मेन वैल्यू हमारी 90 डिग्री है, तो इट इज हैविंग ओनली वन सोल्यूशन ओवर हियर, ओके। अब अगर आइडेंटिटीज आ जाते हैं तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे यू सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू, चाहे आप 30 रखिए, 60 रखिए, 45 रखिए, 90 रखिए, 180 रखिए, एनी वैल्यू ऑफ द एनी रियल वैल्यू ऑफ द एंगल, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो LHS और RHS
दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसलिए ये इक्वेशन की तरह लिखा जाता है। जो हम यूज़ करते हैं वो इक्वेशन की तरह ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी है, तो इसकी वजह से ये 3 लाइन्स हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो दिस इज एन आइडेंटिटी कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ थीटा इट विल बी 1, तो इट इज सेटिस्फाइंग मोर देन 2 वैल्यूज देन, मतलब क्वाड्रेटिक है। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह कहें तो हम कह सकते हैं कि भाई पावर इज 2 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, लेकिन जब मैक्सिमम डिग्री से ज़्यादा वैल्यूज के लिए वो सेटिस्फाई करेगी तब वो बन जाएगी आइडेंटिटी। इज इट क्लियर? तो आइडेंटिटी का मतलब है इट विल सेटिस्फाई फॉर ईच वैल्यू ऑफ द एंगल। ओके, ये ध्यान रखना है। और वो एंगल हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पर थीटा के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो आई होप आपको मालूम हो गया कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री को कंसिडरेशन हम लेके चलते हैं, और ये जो डिफरेंट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये इसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है, और ये इनके डिफरेंट रिलेशंस हैं। अगर इंग्लिश मीडियम से आप कहेंगे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भजो, इससे आप ये रिलेशनशिप याद कर सकते हैं। और अगर हिंदी मीडियम से आप कहेंगे तो लाल बटे कक्का से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, और इक्वेशन का मतलब है कि जितनी डिग्री होगी उतने मेन वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, केवल उतनी ही वैल्यू हमें कैलकुलेशन पे मिलेंगी, या हो सकता है उससे कम वैल्यू मिले, तो ये इक्वेशन हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का मतलब कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ द एंगल LHS विल बी इक्वल टू द RHS। हमें हमेशा, इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की प्रूविंग करेंगे तो LHS और RHS हमारा इक्वल आ रहा है, तो विच शोज दैट कि हमारा एंगल की हर वैल्यू के लिए ये रिलेशनशिप ट्रू होगा। ओके, आई होप यू गॉट इट। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।